हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर बीएड। गाइस, आज मैं आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन प्लान लेके आई हूँ जो कि इंग्लिश प्रोज का है एंड टॉपिक इज आ करेजियस एक्ट। गाइस, ये लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए, जैसे कि एसएसटी की लेसन प्लान अपलोड किए हैं, एसएसटी सब्जेक्ट के लेसन प्लान अपलोड किए हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के ऑल असाइनमेंट डिस्कस किए हैं डिटेल में और शॉर्ट वीडियोस जो कि आपको असाइनमेंट लाइट के नाम से आपको देखने को मिलेंगे। गाइस, और भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आप फ्रंट पे देख रहे हैं, आपको इस तरीके से कुछ एंट्री फिल कर लेनी है। जैसे कि आपको हो गया लेसन प्लान नंबर। लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आपको वो लेसन प्लान नंबर लिखना होगा। डेट, जिस डेट में आपने टीच किया है, ठीक है, या जिस डेट में आप टीच करेंगे आपको वो डेट लिखनी है। उस डेट पे जो डे है आपको वो डे लिखना होगा। सब्जेक्ट इंग्लिश, अगर आपका सब सब्जेक्ट भी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोज एंड टॉपिक इसका लिखेंगे आ करेजियस एक्ट। जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप करेंगे आपको वो स्कूल का नाम लिखना होता है। यहाँ पे आप स्कूल का नेम लिखेंगे। क्लास 7th सेक्शन, आपका अगर स्कूल में कोई सेक्शन है उसमें तो आप सेक्शन लिखेंगे, आप अदरवाइज आप स्किप कर दीजिए। पीरियड, आपने जिस पीरियड में टीच किया, 1 to 8 जो भी पीरियड रहा उस पीरियड में आपने टीच किया वो आपको पीरियड यहाँ पे लिखना होगा। ड्यूरेशन 45 मिनट। तो ये आपको ये जो बेसिक एंट्री है आपको इस तरीके से फिल कर देनी है। आफ्टर दैट स्पेसिफिक एम से लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके कॉलेज में आपके टीचर अगर जर्नल एम्स के लिए बोलते हैं तो आप सबसे पहले जर्नल एम्स लिखेंगे, इसके बाद आप स्पेसिफिक एम से लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफिक एम से कह रही हूँ। अगर आपके कॉलेज में कहते हैं तो आप लिखिए, नहीं कहते तो आप स्किप कीजिए। ठीक है, स्पेसिफिक एम से हम लेसन प्लान देखेंगे। अभी पहला है नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट, the student will be able to recall the teaching of a courageous act, यानी कि स्टूडेंट रिकॉल कर सकेंगे। सेकेंड, द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकग्नाइज डिफिकल्ट वर्ड एंड देयर स्पेलिंग, स्टूडेंट रिकग्नाइज कर सकेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स को, स्पेलिंग को। अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट पॉइंट है द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी कि स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सकेंगे पैसेज के इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड आइडिया को। सेकेंड, the student will be able to locate keyword, phrases and sentence in the passage. passage में जो भी keywords हैं, जो phrases हैं, sentence है, उन्हें locate कर सकेगा। Third, application. First point, the student will be able to present relevant idea. student जो है relevant idea को present कर सकेंगे। Second, the student will be able to translate the meaning of word, phrases, sentence in the context. context में जो भी words हैं, फ्रेजेस हैं, सेंटेंस, उन्हें ट्रांसलेट कर सकेगा। फोर्थ इज स्किल, द स्टूडेंट विल बी एबल टू मेक एप्रिशिएट यूज ऑफ लर्न्ड वर्ब इन द पैसेज, स्टूडेंट सेंटेंस में यूज वर्ब को एप्रिशिएट कर सकेंगे। सेकेंड पॉइंट इज द स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज एप्रिशिएट वर्ड, आइटम्स, स्ट्रक्चर्स एंड वेरिएट सेंटेंस, स्टूडेंट विभिन्न वाक्यों में एप्रिशिएट किए गए वर्ड्स को यूज कर सकेंगे। तो यहाँ से स्पेसिफिक एम डन होता है। टीचिंग मटेरियल एड्स, ठीक है, तो टीचिंग मटेरियल एड्स में क्या करना होता है, आपने टीचिंग करते टाइम पे जो भी मटेरियल का यूज किया है आपको वो लिखना होता है, जैसे चॉक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड, पिक्चर्स एक्सेट्रा। ठीक है, आपने जो भी यूज किया आपको वहाँ पे लिखना होगा। प्रीवियस नॉलेज, द स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट साइक्लोन स्टॉर्म, या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं द स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट द चैप्टर। ओके, अब लिखेंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन या इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। आपको इस तरीके से, जैसा कि आप फ्रंट पे देखना है, आपको इस तरीके से कॉलम बना लेना है। सबसे पहला कॉलम आएगा सीरियल नंबर का, सेकंड पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड कॉलम होगा स्टूडेंट एक्टिविटीज का, एंड फोर्थ टीचिंग मेथड का। तो इस तरीके से आपको कॉलम बना लेना है। एंड इसमें क्या करना होता है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में गाइस क्या करना होता है कि आपको 3 to 5 क्वेश्चन
इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाने होते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो होगा आपका वो प्रॉब्लमेटिक बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सीरियल नंबर की जगह पे हमने क्वेश्चन नंबर लिखे, पीपल टीचर्स एक्टिविटीज में क्वेश्चन लिखेंगे एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज में उसके आंसर लिखेंगे, ठीक है, और टीचिंग मेथड में उसका मेथड लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है आपका वेयर डू यू लिव। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखा होम। सेकेंड क्वेश्चन हु लिव एट होम विथ यू। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। थर्ड व्हाट डज ग्रैंड मदर टेल एट नाइट। स्टूडेंट एक्टिविटीज में स्टोरी सुनाती हैं। फोर्थ विच काइंड ऑफ स्टोरी यू हर्ड थ्रू योर ग्रैंड मदर। ब्रेवरी, राजा रानी, घोस्ट। जो बच्चे आंसर करेंगे आपको वो यहाँ पे लिखने होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनाने होते हैं कि आपको इतना हो कि हाँ बच्चे ये आंसर कर सकेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ स्टॉर्म। जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक बनाना होता है, इसमें स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे प्रॉब्लमेटिक। टीचिंग मेथड की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखा है तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो यहाँ से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम में आपको यहाँ पे लिखना टुडे वी विल स्टडी अबाउट द चैप्टर आ करेजियस एक्ट। जो चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे हैं ना उसका डिक्लेरेशन करना होता है। प्रेजेंटेशन इस तरीके से लिखेंगे। आपको इस तरीके से कॉलम बनाने होंगे। टोटल इसमें आपको 6 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम बनेगा सीरियल नंबर का, सेकंड कॉलम टीचिंग पॉइंट्स, थर्ड पीपल्स टीचर्स एक्टिविटी, फोर्थ स्टूडेंट एक्टिविटीज, फिफ्थ टीचिंग मेथड एंड 6 ब्लैक बोर्ड वर्क। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से कॉलम बनाने लाए। इसका पहला टीचिंग पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सीरियल नंबर पे 1 लिख देते हैं कि आपको जो आपका स्टेप है वो वहाँ पे पहला है ये आपका लिखा। इसके बाद टीचिंग पॉइंट्स में आपको लिखा मॉडल रीडिंग। अब यहाँ पे मॉडल रीडिंग क्यों लिखी है? क्योंकि ये प्रोज का लेसन प्लान है एंड आप यहाँ पे पैसेज लिख रहे हैं, ठीक है। यहीं पे अगर आपने पोइट्री लिखी होती, स्टैंजा लिखा होता तो यहाँ पे चेंज हो जाता। इसलिए मैं आपको बता दूं ये जो लेसन प्लान है प्रोज का है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले लिखा मॉडल रीडिंग। इसके बाद आपने बुक से जो स्टैंजा है आपको जो भी आपका ये बुक से आप लिखेंगे ये पैराग्राफ लिखा है एक्टिविटीज के कॉलम में लिखेंगे। ये इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। She was going fishing in the sea with her father. Gayatri's father was fishing every day. He went out fishing to the sea. जैसे कि पैराग्राफ लिखा स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे द स्टूडेंट विल लिसन अटेंटिवली। स्टूडेंट ध्यान पूर्वक सुनेंगे। टीचिंग मेथड में अगर बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव मेथड। क्यों? क्योंकि ये मॉडल रीडिंग है। मॉडल रीडिंग जब लिखेंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मेथड आएगा आपका, ठीक है। सेकेंड आपका इसका पॉइंट है वो है प्रोनाउंसिएशन रीडिंग। प्रोनाउंसिएशन रीडिंग में आपको क्या करना है कि जो भी ये पैराग्राफ आपने लिखा है उससे से आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड है जो उसके वर्ड मीनिंग लिखनी है। जैसे कि आपने लिखा है फिशरमैन, तो इसका फिशरमैन लिखा है, उसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से आपको हिंदी में इस तरीके से लिख के इसका बताया और इसका मीनिंग बताया। मछुआरा। एक्साइटेड का बताया। इस तरीके से आपको जो डिफिकल्ट वर्ड है आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे द स्टूडेंट विल प्रोनाउंस प्रॉपरली, ठीक है। और इसमें जो मेथड आएगा वो ड्रिल मेथड आएगा। इमेज के नीचे हाइड हो गया है, यहाँ पे ड्रिल मेथड लिखेंगे। इमिटेशन रीडिंग, तो इमिटेशन रीडिंग यहाँ पे लिखा पॉइंट पे। पीपल टीचर्स एक्टिविटीज में लिखेंगे द टीचर asks 2 or 3 students read the passage properly and loudly while she will check the mistake if they commit। यानी कि टीचर स्टूडेंट से पढ़ने के लिए बोलेगी और अगर वहां पे कोई स्टूडेंट मिस्टेक करता है तो उसे अगर करता है तो चेक करेगी, ठीक है। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे स्टूडेंट विल रीड द पैसेज प्रॉपरली एंड अदर विल लिसन अटेंटिवली। यानी कि स्टूडेंट पैसेज पढ़ेंगे और बाकी जो स्टूडेंट है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फोर्थ पॉइंट आएगा एक्सप्लेनेशन का। अभी जो पैराग्राफ है उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे था इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज, यानी कि ये रविवार का दिन था, स्कूल बंद था। गायत्री बहुत उत्साहित थी। वह समुद्र में मछली पकड़ने अपने पिता के साथ जा रही थी। उसके पिता मछुआरे थे, हर दिन समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन लिखा। एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद आप यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे द स्टूडेंट विल कोऑपरेट द टीचर
ठीक है, स्टूडेंट टीचर को कोऑपरेट करेगा। टीचिंग मेथड की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, इसलिए एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। और आपको इस तरीके से गाइस देख रहे होंगे कि टीचिंग मेथड में आपको इस तरीके से आपको इमेज लगानी है रिलेटेड टू टॉपिक, ठीक है। एंड ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या करना है कि जो भी गाइस यहाँ पे ये मीनिंग पूछी थी ना, वो आपको सेम मीनिंग यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक बोर्ड बना के सिल्वर स्पार्कल पेन से लिख देना है। इसका जो लास्ट पॉइंट आएगा वो आएगा डब्लेमेंट्री क्वेश्चन का, ठीक है। डब्लेमेंट्री क्वेश्चन में क्या करना होता है, कोई 3 डब्लेमेंट्री क्वेश्चन पूछने होते हैं जो कि उसी पैराग्राफ से पूछते हैं जो कि आपने बताया है, ठीक है। तो उसी पैराग्राफ से क्वेश्चन निकालिए और यहाँ पे लिख लेना होता है, क्वेश्चन निकालना होता है, यहाँ पे पूछना होता है यानी लिखना होता है। तो पहला इसका क्वेश्चन है, व्हाई वाज गायत्री एक्साइटेड? गायत्री क्यों एक्साइटेड थी? बिकॉज शी वाज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर, ठीक है। सेकेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड? स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे उत्साहित। एक्साइटेड मीन्स उत्साहित। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड गायत्रीज फादर? स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे। तो यहाँ से डेवलपमेंटरी क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ से एक पॉइंट जो एक स्टेप है इसका लेसन प्लान का वो कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करेंगे सेकंड टीचिंग पॉइंट। इसके बाद सेकंड लिखेंगे। सेकंड में फिर से वो आपको सेम वही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, सेम आपको ऐसे ही करना है। मॉडल रीडिंग लिखा, पीपल टीचर्स एक्टिविटीज में इस तरीके से आपको पैराग्राफ लिखना है। क्या लिखा है यहाँ पे, सी हर्ड अ न्यूज फ्लैश्ड ऑन द रेडियो, a cyclone storm was expected to hit the village within the next 24 hours. She knew about the cyclone storm. She started preparing to save everyone from cyclone storm, and she had helped her neighbor boy in their hour of need. Student activities में लिखेंगे, The student will listen attentively. Student ध्यानपूर्वक सुनेंगे। टीचिंग मेथड की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव मेथड। जैसे कि पहले बताया कि ये मॉडल रीडिंग है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मेथड लिखेंगे। इमेज आप देखें, इस तरीके से आपको ऐसे इमेज भी लगा देनी है रिलेटेड टू टॉपिक। सेकंड पॉइंट, प्रोनाउंसिएशन रीडिंग। प्रोनाउंसिएशन रीडिंग में आपको इसी पैराग्राफ से आपको ये 3 ऐसे आपको वर्ड मीनिंग डिफिकल्ट निकाल के यहाँ पे इसमें लिख देनी है। जैसे साइक्लोन हो गया, चक्रवात, एक्सपेक्टेड, अपेक्षित, स्टॉर्म, तूफान। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे, द स्टूडेंट विल प्रोनाउंस। थर्ड पॉइंट इसका जो आएगा वो है इमिटेशन रीडिंग। द टीचर विल आस्क 2 or 3 students read the passage properly and loudly while she will check the mistake if they commit. स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे, द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज properly and other will listen attentively. फोर्थ पॉइंट आएगा एक्सप्लेनेशन का। इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें लिखेंगे उसने रेडियो में एक खबर सुनी, अगले 24 घंटे में उसके गांव में एक चक्रवात तूफान आने की संभावना थी। वह चक्रवात के बारे में जानती थी। वो प्रत्येक व्यक्ति को साइक्लोन तूफान से बचाने की तैयारी में लग गई। उसने जरूरत के समय अपने पड़ोसियों की मदद की। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे, द स्टूडेंट विल कोऑपरेट द टीचर। स्टूडेंट टीचर को कोऑपरेट करेंगे। टीचिंग मेथड की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और गाइस उसमें जो इमिटेशन रीडिंग में था तो यहाँ पे इमिटेशन मेथड लिखेंगे, क्योंकि इमिटेट कर रहे हैं तो टीचिंग मेथड में इमिटेशन मेथड लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेथड लिखा जाएगा। एक्सप्लेन करने के बाद डेवलपमेंट्री क्वेश्चन लिखेंगे। लास्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा डेवलपमेंट्री क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज टू कम इन हर विलेज? स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे स्टॉर्म। सेकंड, विच स्टॉर्म वाज कमिंग? स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे साइक्लोन स्टॉर्म। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लोन? साइक्लोन मीन्स तूफान। टीचिंग मेथड में क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछे तो टीचिंग मेथड में क्वेश्चन आंसर मेथड लिखेंगे। यहाँ से लेसन प्लान कंप्लीट होता है, क्लोज कर देंगे इसको। एंड इसके बाद आपको लिखने होते हैं एवोल्यूशन क्वेश्चन। उस चैप्टर से आपको 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड गायत्री हेल्प द पीपल ट्रैप्ड इन द फ्लड? गायत्री ने उन पीपल्स की कैसे हेल्प की जो बाढ़ में फंस गए थे। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड गायत्री सेव हर हाउस होल्ड आइटम फ्रॉम फ्लड? फ्लड से जो बाढ़ से हाउस होल्ड आइटम जो था उसको कैसे सेव किया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज प्रोफेशन ऑफ गायत्रीज फादर एंड व्हाट डिड ही प्रॉमिस हर?
गायत्री फादर का जो प्रोफेशन क्या था और उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था गायत्री से। फोर्थ, व्हाट वाज द न्यूज फ्लैश्ड ऑन रेडियो, रेडियो में क्या न्यूज आ रही थी। फिफ्थ, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का क्या नाम है। जैसे कि आपका टॉपिक जो है वही इस चैप्टर का नाम है आ करेजियस एक्ट। ठीक है, एवोल्यूशन क्वेश्चन लिखने के बाद लिखेंगे ऑब्जर्वेशन वर्क। ऑब्जर्वेशन वर्क लिखेंगे, इसमें लिखेंगे द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड he or she will supervise the class। यहाँ पे से या he आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, he या she। आफ्टर दैट आप लिखेंगे होम असाइनमेंट। ठीक है, होम असाइनमेंट को आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ब्लैक बोर्ड लगा के सिल्वर स्पार्कर पेन से आपको होम असाइनमेंट को लिखना है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं विद द वर्ड्स गिवन द बॉक्स, बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन दे दिए एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, इस तरीके से आपको कुछ सेंटेंस नीचे लिख दिया। तो ये था गाइस होम असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ से आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया पसंद आया हो ना गाइस, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट्स करके बताइएगा आपके लेसन प्लान कैसा लगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।